वन वेलकम बैक टू स्वीट सिंपल लाइफ। कैसे हो आप सब? जैसे लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया कि हम लोग वहाँ शादी में से निकल चुके थे और घर पे आ गए थे। यहाँ पे बस उसी की थोड़ी सी क्लिप ऐड कर दी कि हाँ, थोड़ी सी रिफ़्रेशिंग हो जाए। निकल गए यहाँ पे हम लोग और घर के लिए आए। आने के बाद हम लोगों को इतनी थकान लग रही थी, वैसी वाली थकान नहीं थी जो ये अभी कोरोना वगैरह हो रखा है ना, वो वाली नहीं थी। लेकिन जो होता है ना कि एक ट्रैवलिंग से हम आते हैं 4-5 दिनों के बाद घर पे आते हैं, होम सिक वाली थकान थी कि बस घर पे आ गए। अब हम जो कंफर्ट फील करते हैं वो वाली का बस पूरी थकान जो 4-5 दिनों की ना वो उतारेंगे। थोड़ा सा हेडेक होना। चाय नहीं पी थी। चाय आपने यहाँ पे देखी, मैंने सबसे पहले चाय का रेडी किया और सबको भूख लग रही थी, सो फिर मैंने उसको एक साइड पे किया। मैंने बोला सबसे पहले मैं घर की चाय पीती हूँ तो थोड़ा सा हेडेक शायद कम हो जाए। सबको सिंपल से खाना ही खाना था आज, क्योंकि 4-5 दिन से बहुत ही वो हैवी वाला होता है ना शादियों वाला खाना। खिचड़ी और छाछ ही सबको खाना था, कुछ सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं लेनी थी। मैंने वो बना दिए। यहाँ पे वहाँ से लड्डू दिए गए थे, वो निकाल दिए हैं अगर किसी को खाना हो करके। और यहाँ पे सब अपना लंच ले रहे हैं हम लोग, और सब बस खिचड़ी खा के सोने ही वाले थे कि दोपहर को ना बस आराम कर ले थोड़ा सा। जैसे मैंने कहा कि कंफर्ट जोन में आने के बाद ना बस आराम सबसे पहले दिखता है, ये इतना थकान होने के बाद। और मैं सोच रही थी कि चलो थोड़ा बहुत मैं ना ये चाय वगैरह पीने के बाद थोड़े सामान चीज़ें जो लाई हूँ वो जचा दूँ उसकी जगह, फिर वो गोल गोल घूमती रहती हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने चाय पी। चाय पीते पीते मैं देख रही थी अपने नाखून के, मुझे ये भी निकालने हैं क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं नहीं रखती हूँ मैं अपने हाथ में। ऐसे शादी वगैरह में जाती हूँ, नेल पेंट कर लिया अलग बात है, अदरवाइज़ मैं हमेशा के लिए इसे नहीं रखती हूँ। बस इसे भी मैं निकालूंगी अभी। घर के काम करने में मुझे इजी रहे, खाने पीने में ये मैं इंटैक्ट ना करूँ, थोड़ा बहुत भी इसकी मुंह में ना जाए मेरे। बस यही देख रही थी बैठे बैठे। और वो सब करने के बाद जैसे मैंने कहा थोड़ा सा सामान जचा दूँ, यहाँ से कुछ नाश्ते वगैरह दिए गए थे, वो मैंने यहाँ पे निकाले सब कुछ बैग में से। सोचा चलो इसको मैं सबसे पहले फ्रिज वगैरह में जो रखना हो रख लूँ, क्योंकि ये बिगड़ जाते हैं फिर। कुछ फरसी पूरियाँ हैं थोड़ी बहुत, स्नैकिंग है, सब ड्राई कहते हैं ना नाश्ते, वो वाले हैं। शिल्पा करके लिखा हुआ है बैग के ऊपर, क्योंकि सब फिर मिक्स हो जाता है उन लोगों को, किसको देना है किसको नहीं, सबको दिया गया था इस वजह से। और बस थोड़ी बहुत आराम की, फिर मैंने सोई तो नहीं थी लेकिन आराम किया थोड़ा, ऐसे लेट गई थी। और उसके बाद यहाँ नाइट टाइम ऑलमोस्ट इवनिंग टाइम है, मौसमी वहाँ लेमन वाटर बना रही है और पॉपकॉर्न फोड़ रही है। सबको यहाँ पे पॉपकॉर्न खाने थे और हस्बैंड को और मौसमी को पॉपकॉर्न बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे इतने नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसे मूवी वगैरह लगा के बैठ जाओ फैमिली के साथ, फैमिली टाइम। और आज हम लोगों का ये लेबर वीकेंड भी है, मंडे है, आई मीन मेमोरियल वीकेंड, सॉरी नॉट लेबर वीकेंड, मेमोरियल वीकेंड। मंडे सबको ऑफ है। इस तरह की अगर फैमिली टाइमिंग हो ना तो फिर मैं भी बैठ जाती हूँ आराम से, अपना एंजॉय करती हूँ वो भी। मैं इतनी लेट तक नहीं जगी थी, इन लोग ने मूवी अपनी पूरी की। मैं वैसे भी मूवी पूरा नहीं देख पाती, मैं सो ही जाती हूँ बीच में। फिर सब लोग सो गए थे, मैं नीचे आई और मैंने एकदम से देखा मुझे आज तो ना शिखंड बनाना था, उसके लिए दही बांधना था यहाँ पे। मैं वापस आई, अराउंड 1 बज रहे होंगे अभी। मैंने सब कुछ यहाँ पे फिर रेडी किया। मुझे ये न्यूज़पेपर वाला मेथड बहुत ही पसंद आता है। बस इस तरह से मैं यहाँ न्यूज़पेपर के सारे स्टैक कर दिए हैं नीचे, अच्छे से इसकी लेयरिंग कर ली है जिससे इसका सारा वाटर इसमें एब्जॉर्ब कर ले, जितना भी एक्सेस हमारे दही में से निकलेगा ना वो। इस तरह से। और इसमें ना पेपर में जो इंक होता है वो इंक निकलता है जब गीला होता है ना, इस वजह से। मैंने यहाँ डबल कपड़ा किया है और थिक वाला लिया है मैंने। वो टॉवेल है वो भी ठीक है और ये ऊपर का है वो भी ठीक है, जिससे इसका इंक इसके थ्रू आउट ना हो। और बस इस तरह से डबल लेयर करके और थोड़ा सा स्मूथ कपड़ा ऊपर वाला लिया है, जिससे मुझे उसमें से जो मस्का निकले ना वो निकालने में मुझे इजी रहे, वेस्टेज ना जाए हमारा मटेरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दरदरा वाला जो खुरचा वाला कपड़ा रहता है ना वो लेंगे तो उसमें काफ़ी वेस्टेज जाएगा। ऊपर वाला कपड़ा स्मूदर हो, मेक श्योर ये। यहाँ पे मैंने 3 पाउंड का वो था सावर क्रीम, उसमें से मैंने 2 पाउंड ही लिया और 5 पाउंड का मेरा दही का डब्बा था वो पूरा ले लिया है। इसको मैं बस इस तरह से अच्छे से इसके अंदर रैप कर लूँगी कपड़े के अंदर, और फोर कॉर्नर सिक्योर कर लूँगी,
के एक भी कॉर्नर में से वो ऊपर वेट आएगा ना, उसकी वेट की वजह से साइड में से कुछ भी उसमें से बाहर ना जाए, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी वेट अभी रखना पड़ेगा। सो उस अच्छे से सिक्योर करने के बाद न्यूज़पेपर डाल दिया है और ज़्यादा सा थोड़ा सा थिक कर लिया है, और उसके ऊपर मैंने इस तरह का ऑयल कंटेनर रख लिया है, सो जिससे ये अच्छे से वेट इसका पकड़ ले। और मैंने जैसे कहा यहाँ अराउंड 1 बजने को आया है, मैं रात को उठ के आई थी, एकदम से याद आया कि सुबह उठ के मैं इसका फिर श्रीखंड बना सकूं। अच्छा, हम आते हैं अभी ये कोरोना के लिए। जैसे मैंने कहा अभी तक मैं बिल्कुल भी ठीक थी, कुछ भी नहीं था। आप देख रहे हो रात को भी मैं उठ के यहाँ आ रही हूँ, काम कर रही हूँ यहाँ। ये कौन सा था, मंडे नाइट था यहाँ पे। सो यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। और यहाँ तक कि मैं दोपहर को, जैसे मैंने कहा ना, खिचड़ी वगैरह लंच लेने के बाद मैं थोड़ा सा बैठ गई थी, सो उससे मुझे राहत भी मिल गई थी काफ़ी हद तक। सो ऐसी थकान वाली भी बात नहीं थी अभी तक तो। सो यहाँ पे मॉर्निंग हो गई है, नेक्स्ट मॉर्निंग ट्यूसडे की। सो यहाँ अच्छे से मस्का बन गया है, इसका सारा पानी जितना भी एक्सेस था पूरा निकल गया है। सो बस इसे मैं आप देख सकते हो किस तरह से इसके पीसीस निकल रहे हैं इसमें से। ये बहुत ही अच्छी मेथड है, बिना वो लटकाना वगैरह, फिर वो सारी जगह पानी की छींटे लगाना, अथवा तो फिर फ्रिज में रखना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ना। इस वजह से ये मेथड मुझे काफ़ी पसंद आता है, काफ़ी सालों से इस तरह से मैं कर रही हूँ, तो मेरे लिए इजी रहता है ये। सो आप देख सकते हो कपड़े में भी बिल्कुल भी चिपका नहीं है, क्योंकि स्मूथ कपड़ा लेते हैं ना तो उसमें चिपकता भी नहीं है। और देख सकते हो आप, बिल्कुल वो पनीर वाली टेक्सचर लग रही है, एकदम से पीसीस निकलते हैं ना उस तरह का हो जाता है ये। सो बस यहाँ पे ये हमारा अच्छे से बन के रेडी हो गया है। और इसके बाद मैं यहाँ पे चीनी पीस लूँगी इसमें डालने के लिए। सो जितना चाहिए उतना। सो हाँ, मैं यही कह रही थी कि मैं सच में अभी तक मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था कि कुछ इस तरह की, हाँ थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना गले में क्या पता क्यों एकदम स्लाइट, बहुत ही स्लाइट यहाँ पे फील हो रहा था कि कुछ कुछ खुच रहा है, कुछ खचक रहा है वहाँ पे, बस ऐसी बाकी खांसी वगैरह या कुछ अभी स्टार्ट हुई हो कुछ भी नहीं था इस दरमियान तक। यहाँ तक कि हस्बैंड और मौसमी थोड़ा सा खांसी खा रहे थे, लेकिन मैं नहीं कर रही थी। और सबसे पहले मुझे ही हुआ, वो बुखार मुझे ही आया सबसे पहले। बस यहाँ पे मैं श्रीखंड बना रही हूँ, और ये बनाने के बाद हम लोगों ने लंच वगैरह किया, मैं थोड़ा बहुत काम किया घर का जो होता है, बैग्स वगैरह कुछ भी ओपन नहीं किया, सोचा था कल कर लूँगी लेकिन वो नहीं कर पाई। बस वो नाश्ते वगैरह करने जा रही थी, वो भी वहाँ तक नहीं कर पाई। मैं पता नहीं किस चीज़ों में और मैं अटक गई, वो सारी चीज़ें वहीं के वहीं रह गई। और फिर यहाँ लंच वगैरह करने के बाद जो मैं रूम में घुसी ना, बस उसके बाद मैं निकली ही नहीं हूँ रूम के बाहर से। सो यहाँ पे बस मैंने चीनी डाल दी थी उसके, और हैंड ब्लेंडर से अच्छे से इसे ब्लेंड कर लिया, और हमारा श्रीखंड विदिन 10 मिनट्स में ये रेडी हो गया है। कुछ भी इसमें ताम झाम, इतनी मेहनत भी नहीं, कुछ भी नहीं, और इतना अच्छा हमारा थिक श्रीखंड बन के रेडी हो गया यहाँ पे। अब इसके अंदर मैं ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी और इलायची डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके बस फ्रिज में रख लूँगी। और आज सोचा था श्रीखंड बना रही हूँ ना, तो पूरी वगैरह भजिया, हस्बैंड को इस तरह के शौक़ है, श्रीखंड हो ना तो उनको फुल मील चाहिए। फुल मील में वो रोटी सब्जी नहीं चाहिए, पूरी चाहिए, श्रीखंड हो गया, भजिया हो गया, ये सारी चीज़ें उनको चाहिए। सो वो आज सारे प्लान थे लेकिन सब वहीं के वहीं रह गए। फिर बोला, क्योंकि उनको खांसी अब थोड़ी सी बढ़ने लगी थी, तो बोला कि नहीं रहने दे। और उसके बाद ना लंच वगैरह लेने के बाद हम लोग सॉरी सो गए। और मैं जैसे सोई ना, फिर मेरी फीवर पता नहीं क्यों एकदम से मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ, मेरी बॉडी एक स्टार्ट हो गई एकदम से, जैसे दर्द हो रहा है पूरा शरीर। और हेडेक तो ऐसा हो रहा था जैसे फटे जा रहा है मेरा सर। और फिर मैं सोई, वो सोई ना, मैंने खाया पिया, 2 दिन तक मैं बेड में ही पड़ी रही थी, पूरा ट्यूसडे एंड वेंसडे। सो वेंसडे अराउंड हम लोग अराउंड 6, 7 या 8 हुए होंगे कुछ इस तरह, हम लोग इमरजेंसी में गए, और वहाँ फिर फाइंड आउट हुआ कि भाई कोरोना पॉजिटिव है इस तरह से।